अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। ना पूछूं कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। इतिहास सोते वक्त सपने देखने वाले नहीं, बल्कि दिन में जागते हुए सपने देखने वाले रचते हैं। सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार मैं बाजी जरूर मारूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे आने वाली गुणवत्तापूर्वक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए दोस्तों, आज हम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नवम के क्षितिज हिंदी विषय के दूसरा पाठ लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांड्य था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। देखिए मित्रों, यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में होता है। उनके ननिहाल का गांव है पंदहा। उनका मूल गांव यानी उनका पैतृक गांव है वो कनेला है। उनका जन्म ननिहाल में पंदहा में होता है, जो जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उनका मूल नाम क्या था? केदार पांड्य था। मूल नाम केदार पांड्य था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई। 1930 में श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। कब हुआ? बौद्ध धर्म श्रीलंका में 1930 में ग्रहण किया, इसलिए इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, महापंडित किस कवि को कहा जाता था? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन नाम कब पड़ा? जब 1930 में उन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या है? केदार पांड्य था। और इनका पैतृक गांव कौन सा है? कनेला। जन्म कहाँ हुआ? पंदहा। पंदहा कहाँ पड़ता है? आजमगढ़, आजम प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। देखिए दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सर्जन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमकड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। उनकी प्रमुख कृतियों पर ध्यान दीजिएगा। मेरी जीवन यात्रा, दिग्दर्शन, मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमकड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों में राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 के करीब है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमकड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमकड़ का उद्देश्य बताया। घुमकड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जन जीवन की
सुंदर झांकी प्रस्तुत की। देखिए मित्रों, संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया। अभी जो लहासा की ओर जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ये राहुल जी की जो प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। तिब्बत की यात्रा नेपाल के रास्ते से 1929-30 में की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भीख मंगे के छद्म वेश में की थी। देखिए 1929-30 की बात आती है, तब तिब्बत में भारतीयों को यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इन्होंने यात्रा एक भीख मंगे के छद्म वेश में, इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। आइए दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं लहासा की ओर ये तिब्बत में पड़ता है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंग पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाली नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इस रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। ये व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रतीक एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ भी है और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, न औरतें पर्दा ही नहीं करती। बहुत ही निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर तक नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कुटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपके डर के सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चींटे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे, भीख मंगे रहते थे, भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे और भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्रा के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, खासकर शाम के वक्त चढ़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हम सबसे विकट डाँडा ठोडला पार करना था। डाँडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। अब देखो, ये डाँडे की बात करता है, ये तिब्बत का सबसे खतरनाक जगह है और 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों से मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते ही कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लोठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे, खुद उसे अपने प्राण का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिख मंगे थे।
जहाँ कहीं वैसी सूरत दिखते, टोपी उतार जीभ निकाल, कूची कूची यानी दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा यहाँ से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख देंगे और चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए। भीटी की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहीं बर्फ़ का सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर और जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ थोड़ी दूर मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, तो उसे मन मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दकियानुस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया और आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव के मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब तो वह गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फू डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं मित्र। देख नहीं रही हो कैसे घोड़ा मुझे मिला? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति का जितना जल्दी गुस्सा आता था, उतना ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म तुप्पा मिला। अब हम तिडरी के विशाल मैदान में थे। वो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है, और उसी पहाड़ी का नाम था तिडरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने भी यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के डंडे खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधार ही लगा देंगे। मैंने उससे कहा, जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि घोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लेते तो गर्मी खत्म हो जाती। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चले रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी चीज़ों को लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिडरी में भी मिले, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बती की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजबूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का अंजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती में मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कुंजूर बुद्धि वतन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी।
मेरा आसन भी वहाँ लगा और वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी और एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के मित्र था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिडरी गांव में वहाँ बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमे से विदाई लेकर चल पड़े।